बिल्डर फोन नहीं उठा रहा, फोन बंद आ रहा है उसका। कितना पैसा दिया था? हफ्ते से फोन 12.5 लाख में लिया था। 12.5 लाख रुपए अपन ने दिया? 12 लाख रुपया उसको कैश दिया है हमने। अब भी भरा है, ये साल में ही भरा है पूरा। 20-30 हजार रुपया भरा है हम लोगों ने। तो जब भी बोला नहीं भरने के टाइम पे कि भाई तुम लोग मत भरो, अभी टूटने वाली है। नगर पालिका ही तोड़ रहा है ना, टैक्स नगर पालिका ही ले रहा है ना हम लोग से। हम लोग थोड़ी कोई सब ये गेम है भाई, इन लोगों को मालूम था। तो टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। आज सुद्धा नालासोपारा पूर्वेतील विजयलक्ष्मी नगर मध्ये सलग 5व्या दिवशी तोडक कारवाई सुरू आहे। आता माझ्यासोबत हे अपंग आहेत, कुठे जाणार यांना अजूनपर्यंत कालपर्यंत असं सांगितलं होतं की यांची इमारत यावेळेला तोडणार नाहीये, परंतु आता कुठेतरी काही पत्रकारांच्या सांगण्यावरून महानगरपालिकेचे अधिकारी पुन्हा ऍक्शन मोडवरती आलेले आहेत। जाणून घेऊया खरं तर ही बातमी देताना काय बातमी द्यायची असे प्रश्न आता निर्माण झालेले आहेत। कारण यांच्यासोबत जी लोक होती त्या सगळ्यांनी आता हात वरती केलेले आहेत। कोर्टाकडनं देखील रस्ते बंद झालेले आहेत। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हात वरती केलेले आहेत। मुलांच्या परीक्षा सुरू आहेत। क्या परिस्थिति है अभी आपकी? देखो, मेरा घर का अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको भाड़े पे रूम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम है तो नहीं देंगे, समझे? तो अभी बताओ मैं क्या करूं? मुस्लिम होना कोई गुनाह है क्या? है ना, इंसानियत दिखाने का टाइम है अभी ये हिंदू मुस्लिम करने का टाइम नहीं है। अगर ये वक्त उन पे भी आ सकता है, हिंदू पे भी आ सकता है और हम पे भी आ सकता है, और आ ही रहा है, देख रहे हैं आप सब। यहाँ तो ज्यादातर हिंदू ही लोग हैं, लेकिन सबको घर मिल गए, लेकिन मुझे घर नहीं मिल रहा। अभी बताओ, इनकी ऐसी हालत है, मैं कहाँ ले जाऊं इनको? कहाँ ले जाऊं बताओ? पूरा सामान जैसे का तैसा है, मैंने कुछ बांधा भी नहीं है, मैं कहाँ ले जाऊं? आप मुझे बताओ। अभी कृष्णा भाई बोले हैं कि मैं शिफ्ट करता हूँ आपको करके उधर, लेकिन बांधने में भी तो टाइम लगेगा ना। मेरे को तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या बांधू क्या लूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आपके घर पे दूसरा और कोई नहीं है? मेरा लड़का है, वो गया है घर के लिए। अभी जो नीचे गया आपका लड़का? नहीं, वो इधर रहते सामने। मेरा लड़का दूसरा है, वो गया है अभी घर के लिए। हम भी घर तलाश रहे, लेकिन यही मुश्किल आ रही, भाड़ा ज्यादा है, डिपॉजिट 50,000। जब घर खरीदा था किससे खरीदा था? बिल्डर से। बिल्डर भाग गया? बिल्डर फोन नहीं उठा रहा है, फोन बंद आ रहा है उसका। कितना पैसा दिया था? हफ्ते से फोन 12.5 लाख में लिया था। 12.5 लाख रुपए अपन ने दिया? 12 लाख रुपया उसको कैश दिया है हमने, समझे? और 10 साल हो गया लेके, मेरे को 2015 में लिया था। टैक्स भरा है, घंटी भरा है, सब भरा हम लोगों ने। अब भी भरा है, ये साल में ही भरा है पूरा। 20-30 हजार रुपया भरा है हम लोगों ने। तो जब भी बोला नहीं भरने के टाइम पे कि भाई तुम लोग मत भरो, अभी टूटने वाली है। नगर पालिका ही तोड़ रहा है ना, टैक्स नगर पालिका ही ले रहा है ना हम लोग से। हम लोग थोड़ी कोई वो सब ये गेम है भाई, इन लोगों को मालूम था टूटने वाला है। अभी गरीब उसको मालूम है, गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ तक भागेगा गरीब आदमी, कहाँ तक भागेगा? हम लोग कानून से लड़ नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि कानून से लड़ना कोई मामूली बात है। आपण जर पाहिलं तर हे सर्व पाप सीताराम गुप्ता याचं आहे। ज्या वेळेला या इमारती बनत होत्या त्यावेळेला अधिकारी कुठे ना कुठेतरी मूठ गिळून बसले होते आणि त्याचा परिणाम कुठे ना कुठेतरी आता यांना भोगावा लागतोय। बिल्डरने 12.5 लाख रुपये यांच्याकडनं या घराच्या बदल्यात घेतलेले आहेत आणि आता त्यांचं सामान बांधायला देखील कोण नाहीये। असं असताना कुठे ना कुठे वसई विरार शहर महानगरपालिकेने सुप्रीम कोर्टाला स्वतः जाऊन सांगितलं पाहिजे की थोडे दिवस आम्हाला द्या, परंतु सुप्रीम कोर्ट आणि वसई विरार शहर महानगरपालिका यांच्यामध्ये संगनमत होताना दिसत नाही। याचा थेट जो फटका आहे तो या रहिवाशांना भोगावा लागतो। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।